अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन कुरान कहता है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी हमने अपने बच्चों को या खुद को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश की? हम सुबह उठते हैं, रात सोते हैं, उन रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं जिन रास्तों पर चलने के बाद जहन्नम के दहकते हुए शोले हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार हों। लेकिन हम नहीं डरते जहन्नम की आग से, हम नहीं डरते अल्लाह के अज़ाब से। और आप कहें नहीं हम तो यकीनन डरते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जहन्नम की आग से डरने वाला इंसान नमाजें क़ज़ा करता है? क्या जहन्नम की आग से डरने वाला इंसान ज़िना करता है? क्या जहन्नम की आग से बचने का जज्बा रखने वाला इंसान शराब और ड्रग्स इस्तेमाल करता है? क्या जहन्नम की आग से डरने वाला इंसान अपने आप को उस रास्ते पर डालता है जिस रास्ते पर चलने के बाद जहन्नम के दहकते हुए शोले जिसका इस्तकबाल करें? नहीं। हम देखें, ये मजमा हमारे सामने है और हमारे वो भाई माशाल्लाह वहाँ चिल्ला रहे हैं अच्छी तरीके से, और ये समझ रहे हैं कि यहाँ इनकी आवाज़ नहीं आती। खैर, ये भी एक अंदाज है जीने का। देखिए, एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। तवज्जो चाहूँगा थोड़ी देर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जितने हजरात इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। कभी आपके जहन में ये बात आई कि मेरा उठने वाला कोई कदम ऐसा तो नहीं है जो गलत रास्ते का हो? नहीं। हम नमाज में दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ऐ अल्लाह, हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और जो गुमराह हुए। लेकिन आज हालात ये हैं कि दुनिया भर का मुसलमान अल्लाह वालों के रास्ते पर नहीं चल रहा, नबी के रास्ते पर नहीं चल रहा, कुरान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा। मैक्सिमम मुसलमान अगर चल रहे हैं तो उन रास्तों पर चल रहे हैं जिन रास्तों पर चलने के बाद सिवाय बेचैनी, सिवाय बेकरारी, सिवाय मुसीबत और सिवाय तकलीफ के और कोई चीज नहीं आ सकती। और अफसोस की बात तो ये है कि गुनाह करने के बाद, उस रास्ते पर चलने के बाद शर्म भी नहीं आती, एहसास भी नहीं होता और तबीयत के अंदर बेचैनी और बेकरारी भी महसूस नहीं करता। मुसलमानों, जरा सोचो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अल्लाह का कितना डर था, उस रास्ते पर चलने से कितना डरते थे। मर्द तो अपनी जगह पर, लेकिन खवातीन की जिंदगी का भी आप जायजा ले सकते हैं। अल्लाह अकबर, एक खातून जिसको मिर्गी की बीमारी थी, अल्लाह अकबर, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो औरत हाजिर होती है और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमा दें। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। वो कहती है, हुजूर मैं सब्र जरूर करूंगी, लेकिन एक दुआ तो जरूर कर दें कि जब मिर्गी का दौरा पड़ता है ना, तो सरकार मुझे होश नहीं रहता, मेरा पर्दा, मैं जो है बेपर्दा हो जाने का डर मेरे अंदर रहता है, इसलिए कि दौरे में पता नहीं चलता है। तो सरकार इतनी तो दुआ कर दीजिए कि जब मिर्गी का दौरा पड़े तो मैं बेपर्दा न हो जाया करूं।
अल्लाह अकबर। बीमारी में भी शरीयत का इतना ख्याल। जब वो खातून ये कहती है आका उसके लिए दुआ तो कर देते हैं, उसके बाद इरशाद फरमाते हैं जिस किसी को जन्नती औरत को देखना हो वो इस औरत को देख ले। आप अंदाजा लगाएं, बीमारी में भी शरीयत न छूटे उसका इतना ख्याल है, बीमारी में भी अल्लाह के रसूल की नाफरमानी न हो उसका इतना ख्याल है। तुम होश में रहकर के अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, तुम होश में रहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के खिलाफ अमल कर रहे हो। डरो अल्लाह से, गुनाहों से बचो। याद रखो गुनाह कभी इंसान की जिंदगी में सुकून नहीं लाता। एक बात खास तौर पर अर्ज करूं, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का मामूल था कि रात के सन्नाटे के अंदर लोगों की खबरगिरी के लिए निकला करते थे और जानने की कोशिश करते थे कि लोग किस हाल के अंदर हैं, क्या कर रहे हैं। एक मर्तबा ख्याल आया कि चलो मैं चल करके जरा जंगल की तरफ जाऊं, बयाबां की तरफ जाऊं और जरा देखूं कि वहां क्या पोजीशन है। आप नौजवान हैं, गौर से सुनिएगा, दिलो दिमाग में ये बात बिठाइएगा। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु थोड़ा सा तोशा अपने साथ लेते हैं, निकल जाते हैं जंगलों बयाबान की तरफ। जब जाते हैं तो देखते हैं एक नौजवान बकरियां चरा रहा है। फारूक आजम ने उसे देखा, जितना खाना था वो तो खत्म हो चुका था। नौजवान से फारूक आजम ने कहा मैं मुसाफिर हूँ, भूख लगी है, किसी बकरी का दूध दो करके मुझे पिला दो ताकि मेरी भूख मिट जाए। नौजवान ने जवाब में कहा हुजूर ये बकरियां मेरी नहीं। मुसाफिर, ए मुसाफिर, ये बकरियों का मैं मालिक नहीं हूँ, इसका मालिक तो कोई और है, मैं तो सिर्फ बकरियां चराने वाला हूँ। अपने मालिक की इजाजत के बगैर मैं तुम्हें बकरी का दूध दो करके नहीं दे सकता। इतना सुनना था कि उसे नहीं मालूम था कि ये बात अमीरुल मुमिनीन के सामने वो कह रहा है। फारूक आजम ने महसूस कर लिया कि ये पाकीज़ा कोई नौजवान है, नेक नौजवान है। फारूक आजम ने उसका इम्तिहान लिया करके उसे खा लूंगा, तुझे अच्छी कीमत दूंगा, और अगर तेरा मालिक तुझसे पूछे कि बकरी का एक बच्चा कम कैसे हुआ तो कह देना कि भेड़िए ने खा लिया। इतना सुनना था कि उस शख्स ने, उस नौजवान ने, कड़ियल नौजवान ने फारूक आजम से कहा मुसाफिर कैसी बातें करते हो, मैं अगर आज तुमको एक बकरी का बच्चा दे दिया, मानता हूं मेरा मालिक तो नहीं देख रहा, लेकिन क्या मेरे मालिक का मालिक भी नहीं देख रहा है। इतना सुनना था कि फारूक आजम ने उस नौजवान को सीने से लगा लिया और फरमाया जब तक मुसलमानों में तुम जैसे नौजवान मौजूद हैं, दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये नौजवान थे। आज जरा देखो क्या कर रहे हो आप, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं आज के नौजवान, क्या कर रहे हैं आज के नौजवान। गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं, बदकिरदारी के दलदल में डूबे हुए हैं, बुराइयों के दलदल में डूबे हुए हैं। गंदापन, गंदी पिक्चरें, गंदी सोच, गंदा जहन इस तरीके से बन चुका है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह शायद ही कोई रात ऐसी आती होगी जिसके अंदर दामन पर गुनाह के धब्बे न लगते हों। डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। जानते हो जिन आंखों से आदमी हराम चीजों को देखता है, अगर जहन्नम के दरवाजे को सुई के सुराख के बराबर भी खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाएगी। वो बंदा जो हराम चीजों को अपनी आंखों से देखता है, जहन्नम की सलाखें उसकी आंखों में डाली जाएंगी। है बर्दाश्त करने की ताकत, है इस तकलीफ को सहने की ताकत। एक कचरा आंख में चला जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, यह अज़ाब कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे आप मुझे बताओ, सोचो जरा, गौर करो। जिस हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के इदारे के परवरदा पूरी दुनिया में आज मिसबाही फैजान को लुटा रहे हैं, जानते हो उस हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रामा का मामूल क्या था? अल्लाह अकबर। मुबारकपुर की सरजमीन पर अपने घर से निकलते और मदरसे तक पहुंचने तक रास्ते में इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है उन्हें खबर ही नहीं होती, निगाहें नीची किए हुए जाया करते थे। याद रखो उनकी निगाहों में अल्लाह का ये फरमान मौजूद था,
कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, मेरे महबूब मोमिनों से कह दें कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये सुन्नत मुबारका है, नीची आंखें रखना। कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर की निगाहों के बारे में फरमाते हैं, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हमने चेहरे पे दाढ़ी सजा ली लेकिन निगाहों को आवारा छोड़ दिया, जिस्म पर हमने कुर्ता पायजामा सजा लिया, निगाहों को आवारा छोड़ दिया, कान को आवारा छोड़ दिया, अल्लाह के अजाब से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। डरो अल्लाह से, जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, बीवी बच्चों को भी बचाओ। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि लफ्जों का बोझ ज्यादा देर तक आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमें भी एक तवील सफर यहां से तय करके जाना है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ शौकिया तौर पर आप जलसों में ना आया करें, इसी वजह से तो आज जिंदगी में इनकलाब नहीं आता, वरना क्या वजह है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमाते तो लोगों की जिंदगियां बदल जाती थी, तौबा की तौफीक नसीब होती थी। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता कि गौसे पाक के खिताब की महफिल में आने वाले को मदीने के ताजदार की ज़ियारत नसीब हो जाया करती थी। लेकिन आज हमारे यहाँ एक रस्म हो गई है, प्रोग्राम एक तफरी का मामला बन चुका है। इल्ला माशाअल्लाह, बस आ गए, ये नीयत से कम लोग आते हैं कि जाएंगे, जो बात कही जाएगी सुनेंगे और अपनी जिंदगी को बदलेंगे। ये नीयत बनाया करो, ये मामूली महफिल नहीं है, ये वो महफिल है जहाँ फरिश्ते भी अदब के साथ आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज ये कर रहा था, खुद को भी जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो और अपने अहलो आयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। एक बात जिंदगी पर याद रखना, आज जो अभी आखिरी बात मैं करने जा रहा हूं कुरान की रोशनी में, अगर आपने इस बात पर अमल किया तो यूट्यूब के तो आप सब शौकीन हैं और यूट्यूबर की यहाँ यूट्यूब चैनल वालों की तो लाइन लगी हुई, गिना नहीं जा सकता कितने चैनल वाले हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूट्यूब पर आप रोज देखते होंगे मालदार बनने का नुस्खा, करोड़पति बनने का नुस्खा, ये दो चीजें कर लो तो पैसा रखने की जगह नहीं होगी, ये यूट्यूब पर आप देखते होंगे। मैं आज आपको कुरान का एक नुस्खा मालदार बनने का देता हूँ। मालदार बनना है ना, किसी और का कौल नहीं है, किसी और इंसान का कौल नहीं है, ये परवरदिगार का फरमान है और अल्लाह जो फरमाता है वो हक फरमाता है। मेरा रब फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। अल्लाह फरमाता है, अपने घर वालों को, अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो और तुम भी नमाज पर कायम रहो। मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, मैं तुमको रोजी अता करूंगा। रोजी अता करने का वादा अल्लाह फरमा रहा है किन के लिए? जो खुद भी नमाज कायम करते हैं और अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म देते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, तीन किस्म के लोगों के घरों को हरा भरा रखना। उनमें से एक वो शख्स जो अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाए और जो बीवी अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए। हुजूर दुआ फरमाते हैं, अल्लाह उसके घर को हरा भरा रखना। आप हर एक के तावीज पर भरोसा कर लेते हो, हर एक के वजीफे पर भरोसा कर लेते हो, ठीक है, अल्लाह वाला अगर कोई चीज दे रहा है उसकी तासीर होती है, लेकिन हुजूर से बेहतर तो किसी का फरमान नहीं हो सकता, अल्लाह से बड़ा तो किसी का फरमान नहीं हो सकता। जरा इस पर भी अमल करके देखें और इसको भी अपनी जिंदगी में नाफिज करके देखें, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपको दुनिया और आखिरत की नेमतें नसीब हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये शाबानुल मुअज्जम का महीना है और ये महीना आयत दुरूद के नुज़ूल का महीना है। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक के बारे में फरमाते हैं, शहरुल मुतahहिर, ये पाक करने वाला महीना है। इस महीने में तौबा करो,
इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफी मांगो, गुनाहों से बचो। हालात पूरी दुनिया के हमारी निगाहों के सामने हैं, हमें झिंझोड़ रहे हैं। सुधर जा मुसलमान, संभल जा मुसलमान, बदल जा मुसलमान, सीधे रास्ते पर आ जा मुसलमान। लेकिन फिर भी मुसलमान अपनी जिंदगी को संवारने के लिए तैयार नहीं। बदल डालो अपनी जिंदगी को। गलत रवि से मनाजिल के बहुत बढ़ते हैं, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। जिंदगी अच्छी कर लोगे, हालात अच्छे हो जाएंगे। जिंदगी बुरी करोगे, हालात बुरे हो जाएंगे। आदत अच्छी होंगी, हालात अच्छे होंगे। आदत बुरी होंगी तो हालात बुरे होंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये इस्लाह मुआशरा के नाम से महफिल है। आपको अपने मुआशरे की भी इस्लाह करनी है और अपनी जात की भी इस्लाह करनी है। अगर आप आए, रात भर आप बैठे, अभी तक यहाँ पर बैठे, मुहिब गिरामी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब का दर्द भरा वलवला अंगेज भी खिताब आपने समाअत फरमाया। और इसी के साथ साथ हुजूर मुहक्किक के मसाइल जदीदा से बहुत सारे मसाइल भी आपने सुने, नातें भी सुनी, बातें भी मदीने वाले की सुनी। लेकिन अगर जाने के बाद आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पैदा हुआ, कि आपके अंदर नमाज की तड़प पैदा नहीं हुई, गुनाह से बचने का जज्बा पैदा नहीं हुआ, तो मुझे बताओ इतना लंबा सफर तय करके इस महफिल में आने का मकसद क्या था? लेकिन अगर आप बदल गए, तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, अगर आप बदल गए, आपने अल्लाह की तरफ अपने आप को झुका दिया, अल्लाह की बारगाह में झुका दिया, अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख कर लिया, मदीने की तरफ, तो जानते हैं क्या होगा? शैतान जो है ना जल करके राख हो जाएगा और मदीने के ताजदार खुशी से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। अब आप पर है शैतान को राजी करना है या हुजूर को राजी करना है। अगर हुजूर को राजी करना है तो गुनाहों से रिश्ते को तोड़ो, तौबा करो, माफी मांगो अल्लाह की बारगाह में, अपनी जिंदगी को संवारो, अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करो। और ये जुमला याद रखना, पहली जिम्मेदारी ये है हम खुद को जहन्नम की आग से बचाएं और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाएं, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। कामयाब वो इंसान है जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बेशक वो कामयाब है। हम मौत पर यकीन रखते हैं। हम में का कोई इंसान नहीं जानता कल जो सूरज तुलू होगा वो हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। आज हमसे अल्लाह हिसाब नहीं ले रहा, लेकिन हमारा हिसाब अल्लाह कयामत में लेगा। अल्लाह हिसाब ले उससे पहले हम खुद अपना हिसाब ले लें। और इस दुनिया के अंदर नेकी के लिए अल्लाह ने भेजा है तो नेक काम करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने की कोशिश करें। ये हमारे मुंतजिमीन, ये कमेटी वाले हजरात इतनी बड़ी महफिल क्यों सजाए, आपको क्यों मददू किया, आपके लिए क्यों एहतमाम किया, हम लोगों को क्यों बुलाया? आपके भले की खातिर कि कुछ अल्लाह रसूल की बातें आपके दिलो दिमाग में पहुंच जाएं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल जाए, आपकी आदतें बदल जाएं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो। और मच्छर से तो बचने की कोशिश करते हो, जहन्नम से भी बचने की कोशिश करो और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करो। मच्छर काट लेगा तो हम उसका इलाज करा सकते हैं, जहन्नम में अगर अल्लाह ने डाल दिया, अल्लाह न करे, तो कौन उसका इलाज करेगा, कौन बचाएगा? अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अगर कुरान का मुताला करें तो आपको पता चलेगा अंबिया की दुआओं के अंदर जहन्नम से बचने की दुआ नजर आती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। हर रमजान के अंदर तरावीह की 4 रकात के बाद हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानज़िल मुल्की वल मलकूत सुबहानज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत सुब्बुहुल कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। और उसके बाद हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार,
अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार।